जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ऑनलाइन मैराथन के परिवार पे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो मैराथन की जो क्लास है वो आ चुकी है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ढेरों सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो फटाफट से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए क्योंकि आज हम ढेरों सारी वो कैप करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। क्या है इसका मतलब समझेंगे। देखिए जो यहाँ पे विजिलेंट दिया गया है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं विजिल का मतलब क्या है। देखो विजिल जो आपका वर्ड है, विजिल का मतलब साथियों होता है आपका जो जुलूस जो होता है। जुलूस का मतलब अगर बात करें, जो जगराता आपने सुना होगा, जो रात में जो लोग सोते नहीं है, रात जागरण करते हैं, मतलब स्लीपिंग का जो टाइम हो, उस टाइम में अगर आप जग रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजिल। तो विजिल के लिए आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसको हम जगराता बोलते हैं। ठीक है, तो विजिल हमें समझ में आ गया कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, अवेकनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको जागने से रिलेट है। ठीक है, तो अवेकनिंग बोल दिया, जगराता बोल सकते हो, या आप कहें कि कभी कभी इसका जुलूस के सेंस में आता है। जुलूस का मतलब होता है जब आप जागा करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, स्वाफ ज्यादा करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आप जुलूस के लिए पेजेंट्री लिख सकते हैं, प्रोसेशन लिख सकते हैं, मार्च लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक दो वर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, जैसे मार्च हो गया। अच्छा, दिखावा के लिए एक वर्ड प्रॉपर लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था SHAM, सैम। दो प्रकार के सैम होते हैं, एक होता है SHAM, एक होता है SHAME। ये वाला तो सबको मालूम है, इसका मतलब होता है शर्म। एक तो होता है शर्म, नाउन में इसका मतलब हो गया शर्म, और दूसरा इसका मतलब होता है शर्म करना, जैसे कहते हैं सेम ऑन यू, अपने आप पे शर्म करो। दूसरी बात है कि इस सेम का मतलब क्या, इस सेम का मतलब वर्ब में होता है दिखावा करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा शो करना। ठीक है, दिखावा करना, इसका मतलब हो जाएगा दिखावा करना। वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा दिखावा करना। तो ये बात आपको क्लियर। लेकिन सैम से कुछ वर्ड बनते हैं, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए लिख सकते हो, जैसे SHAMMER, सैमर। सैमर का साथियों मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। दिखावे से मतलब है पाखंडी, मतलब होना आप होते कुछ और हैं लेकिन एक्चुअल में आप किसी चीज को ज्यादा शो ऑफ करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, उस केस में आप सैमर बोल सकते हैं। सैमर का मतलब हो गया पाखंडी। पाखंडी बोल दो, या जो ज्यादा दिखावा करे, ढोंगी, क्योंकि ढोंगी लोग एक्चुअल में अपना भेष बदले हुए होते हैं। जब बात आती है कि भेष बदलने से रिलेटेड अगर आपको वर्ब करनी हो तो यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं पाखंडी के लिए आप बोलना चाहो इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, पोस्टर में कोई और था, उसने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को उसने क्या कर लिया है, कुछ दूसरा कर लिया है, अपने आप को दूसरी तरह से शो कर रहा है, तो आप इम्पोस्टर यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब हो गया पाखंडी, ढोंगी। ठीक है, तो इसका भी मतलब हो जाएगा पाखंडी। पाखंडी है जो ढोंगी है। तो इम्पोस्टर का मतलब याद कर सकते हो, पोस्टर में कोई पर्सन और था, उसने अपने आप को दूसरा बना लिया, तो इम्पोस्टर, पोस्टर वाला पर्सन था कोई और अपने आप को उसने दूसरा बना लिया, इम्पोस्टर। और भी लिखना चाहो लिख सकते हो भैया हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट आता है जो धर्म पाखंडी होते हैं, जो धर्म का पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं कि ये बाबा हैं वो बाबा हैं, तो हाइपोक्राइट उसको बोलते हैं। दूसरे अगर लिखना चाहो यहाँ पे भैया लिख सकते हो, कभी कभी देखा होगा जो ये धर्म के रूप में जो पाखंडी होते हैं उनको पाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाय बोलते हैं। ये पाय जो इसका मतलब होता है बगुला भगत। गांव में देखा हो, कहते हैं हम इस बाबा के भगत हैं, उस बाबा के भगत हैं, हमको आशीर्वाद प्राप्त है, तो ऐसे लोगों को हम पाय बोलते हैं। PI लिखा हुआ, इसका मतलब बगुला भगत या अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब जिसको देख करके हम कुछ सीख सकें, जो हमारा आइडल होता है। 3 प्रकार के आइडल होते हैं, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो पहला एक होता है IDAL, आइडियल। दूसरा होता है आइडल। ठीक है, और तीसरा आपका एक होता है आइडल। ये तो हो गया भैया सुस्त वाला, ये है सुस्त वाला, बहुत ही ज्यादा जो लेजी है। लेजी से हमारा तात्पर्य जो बहुत ज्यादा लेजी, तो उसके लिए लिखना चाहो लिख सकते हो। लेजी के लिए हमने एक वर्ड आपको बताया है डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब डोर में जो नींद से रिलेटेड होता है, ANT पर्सन को बताएगा। डोरमेंट का मतलब हो गया जो निद्रालु है। डोर मतलब नींद, जो निद्रालु है, तो निद्रालु पर्सन है जो जिसको नींद जाता आती है, इसको डोरमेंट बोल सकते हो। और ये भैया आपके IAF में आया हुआ क्वेश्चन था, IAF 2019 में शायद आया हुआ ये क्वेश्चन है। और डोरमेंट और ड्राउजी, DROWSY, ड्राउजी भी आपका SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे NDA CDS किसी का भी एग्जाम हो, ये ड्राउजी डोरमेंट दोनों ऐसे वर्ड हैं, एक दूसरे के भाई हैं। इसका भी मतलब होता है निद्रालु। ये भी आपका IAF में आया था, इसका अपोजिट पूछा था। ठीक है भैया, तो ड्राउजी डोरमेंट का मतलब है निद्रालु। और इसके अलावा निद्रालु के लिए कुछ अगर वर्ड लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा स्लीपिंग हो गया। साथ में वर्ड को नोट करते रहिएगा,
कई सारे वर्ड अभी ढोंगी पे बचे हुए हैं। एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार ये आप इसको लिख लीजिए, मैं और भी वर्ड आपको करा देता हूं। इधर मैं साइड में लिखे दे रहा हूं। स्लीपिंग हो गया, जो स्लीपिंग है सोया हुआ है। नोड का मतलब होता है साथियों गर्दन हिलाना, NOD, नोड का मतलब गर्दन हिला करके हाँ कहना। जैसे कभी आपको कहना पड़े हाँ ये चीज सही है, तो आप गर्दन को ऊपर नीचे करके हाँ जब बोलते हो तो नोड बोलते हैं। तो ठीक है, तो ना बोलना तो शेक योर हेड बोल सकते हो, ना बोल और हाँ बोलना हो गर्दन हिला करके तो नोड योर हेड बोल सकते हो। तो यहां पे हमने देखा नोडिंग मतलब जो गर्दन हिला रहा है, नोडिंग हो गया। तो डोरमेंट, ड्राउजी, स्लीपिंग, नोडिंग और बहुत सारे वर्ड हैं। लेथार्जिक हो गया, इंडोलेंट हो गया। तो कई सारे वर्ड हैं, अगर लिखना चाहो लिखो, या अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो का जरूर देखना जाके, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए हम ढोंगी और पाखंडी को कर रहे थे। एक बार आप क्या करें, इन सभी को नोट करें। मैं एक बार वर्ड आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूं। क्या मैं इसको रफ कर दूं? एक बार आप लोग इसको कर लीजिए, मैं फिर आपको इसका विजिलेंट के वर्ड करा देता हूं आपको। इसमें एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए भैया, तो हम यहां पे जो विजिलेंट का वर्ड करने वाले थे, देखो यहां पे भैया विजिलेंट। तो वैजिल का मतलब है, पता चला जो जुलूस होता है, जो जागरण करते हैं, पेजेंट्री, प्रोसेशन, मार्च, परेड, जो भी कुछ हो इस टाइप से। तो हमने कहा ये बात तो समझ आए, विजिल का मतलब जगराता। जब आपको अम्बे बताया था एम्बेलिश, तो आपको वर्ड हमने कराया था ये। यहां पे विजिल कर रहे साथियों, देखो विजिल और यहां पे लग गया ANT। इसका मतलब वो पर्सन जो जागा हुआ है। जागे हुए से मतलब है कि वो पर्सन अवेयर है। जैसे कभी कभी हम जाग रहे होते हैं लेकिन सो रहे होते हैं, मतलब अपना क्या हमें करना है, फ्यूचर में हमें कौन सा गोल सेट करना है, हम अवेयर नहीं होते हैं चीजों को लेके, तब हम बोलते हैं हम क्या हैं भैया, बहुत ही ज्यादा निद्रालु हैं। वहां पर ये पर्सन बड़ा ही जागरूक है। जागरूक से है इसका मतलब कि ये पर्सन कैसा है, अलर्ट है। कैसा है, ये कासन है, कासन है। अच्छा, और इसके लिए वर्ड CAUTION है, यहां पे ये N बना हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा इसके लिए और कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। देखो अलर्ट से यहां पे मतलब है जो कैसा हो, बहुत ही ज्यादा वॉचफुल हो। अलर्ट है तो ये बहुत ही ज्यादा वॉचफुल रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा भैया क्या रहेगा, वॉचफुल रहेगा, वॉचफुल रहेगा। दूसरी बात ये केयरफुल रहेगा, ठीक है, तो केयरफुल रहेगा। अच्छा दूसरी चीज और, जब कभी वॉचफुल की बात हो, केयरफुल की बात हो, तो उसके लिए एडियम जरूर, आप एक आइडम जरूर लिख लें, जो कि होता है आपका आर्गस आइड। क्या हो जाएगा भैया, आर्गस आइड। आर्गस आइड, आर्गस का मतलब होता है 100 आंखें हैं जिसकी। अ पर्सन हु हैज 100 आईज कैन बी आर्गस। यहां पे 100 आई से मतलब ये इमेजिनरी है केवल, मतलब ऐसी आप कल्पना कर सकते हो, बट रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है जिस पर्सन की 100 आंखें हों। लेकिन हमने कहा कि आर्गस आइड का मतलब क्या समझे, मतलब इसकी क्या है, 100 आंखें हैं इस पर्सन की। तो ये जो पर्सन है इसकी 100 आंखें का मतलब है कि हर चीज में केयरफुल है, मतलब इसकी यहाँ पे भी आंखें हैं, यहाँ हर जगह आंखें हैं। इसका मतलब वो हर चीज में अपने आप को केयरफुल रखे हुए, वॉचफुल है, हर जगह से वो ऑब्जर्वेंट है। यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये पर्सन कैसा है, ऑब्जर्वेंट है। ऑब्जर्वेंट है, ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ये बहुत ज्यादा केयरफुल है चीजों को लेके। तो 100 आंखें वाला है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा आर्गस आइड है। और आपको बता दें, तो जब कभी इस चीज का जिक्र हो, आर्गस आइड, जैसे हमने कहा पेपर के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा आर्गस आइड होना पड़ता है, राइडिंग के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा आर्गस आइड होना पड़ता है, क्योंकि हमें चीजों को बचाना होता है, क्योंकि हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार और समथिंग। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी वेरी आर्गस आइड ऑन द रोड, मतलब रोड पे आपको बहुत ही ज्यादा आर्गस आइड होना पड़ता है। तो आर्गस आइड हमने लिख लिया। तो अब बात आ रही है आइड से रिलेटेड, तो कुछ इडियम और भी आप लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा, इस पर्सन की जो आंखें होंगी वो कैसी होंगी, शार्प आइड होगा, शार्प आइड होगा। इसके अलावा देखो कभी कभी कहते हैं ना कि चील जैसी नजर है, चील जैसी नजर है मेरी, तो भैया उसको क्या बोलते हैं, ईगल आइड बोलते हैं। कहते हैं चील जैसी नजर है तेरी, ईगल आइड है तू। अब जब ईगल आइड है तो इसका मतलब फिर उसकी बाज जैसी भी तो नजर होगी, तो कहेंगे ये पर्सन कैसा है, हॉक आइड है। हॉक का मतलब बाज, तो बाज जैसी नजर है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प आइड है। तो शार्प आइड हो गया, ईगल आइड हो गया। कभी कभी कहते हैं कि मोती जैसी नजर है इसकी, तो यहां पे लिखना चाहो लिख लो गिमलेट, गिमलेट आइड, गिमलेट आइड बोल सकते हो। इसको आप BREAD, ब्रीड आइड बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रीड आइड हो गया, शार्प्ड आइड हो गया।
ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी हो जाती है। आई से रिलेटेड कुछ हमने वर्ड कर लिए, तो वाचफुल होगा, केयरफुल होगा, बहुत ही ज्यादा जो ऑब्जर्वेंट होगा, ऐसे पर्सन को हम विजिलेंट बोलते हैं। विजिलेंट मतलब जो जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, अपनी चीजों में बहुत ज्यादा वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन, हमने समझा कि जो भैया विजिलेंट यंग मैन से हमें समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, वाचफुल है, वो चीजों को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करता है। उस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने पिछले में जो इंपोस्टर कराया था पाखंडी के लिए, तो एक बार इसको आप कर लीजिए, मैं कुछ वर्ड पाखंडी से रिलेटेड आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आपका मैंने कहा हम लोग वर्ड कर रहे थे सैमर से रिलेटेड, SHAMMER, सैमर। सैम का मतलब दिखावा करना, सैमर का मतलब दिखावा करने वाला, तो सैमर हो गया दिखावा करने वाला। दूसरी बात आप लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हो आप PRETEND, प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना करना, तो यहां पे लगा दो प्रीटेंडर, मतलब बहाना करने वाला, ठीक है, जो दिखावा करने वाला, बहाना करने वाला, प्रीटेंडर हो गया। सैम से बन गया सैमर। कभी कभी इसके लिए लगाना चाहो लगा सकते हो कैंटर, CANTER। कैंट का मतलब होता है खिचड़ी भाषा बोलना, गोल गोल घुमा करके बोलना। गोल गोल घुमाने के लिए जो वर्ड होता है आपको पता हो शायद, CIRCUM, सरकम। और बोलने, देखो सरकम का मतलब गोल, गोल के लिए आता है, सर्कल के लिए आता है। और यहाँ पे अगर हम लगा दें LOQU, ठीक है, लोक, लोक का मतलब होता है बोलना। और लोक्वेंट अगर हम कर दें इसका मतलब ये बन जाएगा पर्सन, तो अ पर्सन हु टेल्स, मतलब जो बोलता हो, या अ पर्सन हु बीट्स अबाउट द बुश, मतलब वो घुमा फिरा के बात करता हो। घुमा फिरा के बोलने के लिए जो इडियम होता है उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बोलना, ठीक है। टू टेल समथिंग विदाउट कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट, ऐसी चीज को हम बीट अबाउट द बुश बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC के 2017 में आपके पूछा गया था ये वर्ड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सरकम लोकिस्ट हो गया, वन वर्ड में काफी बार पूछा जाता है, तो लोक वर्ड छुपा हुआ है, जब लोक की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम देखेंगे। बात करें यहाँ पे कैंटर का मतलब खिचड़ी भाषा बोलने वाला, जो पाखंडी होता है। पाखंडी के लिए लिखना चाहो लिखो हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। और मैंने अभी आपको बताया इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब भी भैया क्या होता है, पाखंडी। हाइपोक्राइट हो गया, इम्पोस्टर हो गया। अब अगर आपको याद हो, सड़क के आपने साइड में देखा होगा कुछ लोग भिक्षा मांगा करते हैं, तो वो ढोंग करते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो गरीब हैं, दे कांट अफोर्ड फूड, दे कांट ईट फूड, इवन दे हैव नथिंग टू ईट समथिंग। तो वो लोग दिखावा करते हैं कि उनके पास कुछ खाने को नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, फैमिली को चलाना है, तो इस टाइप से जो ढोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो ढोंग होता है उनको हम भिक्षुड़ी बोल सकते हो, GOODY, गुडी बोल दीजिए, अदरवाइज RANDY, रैंडी बोल दीजिए। और अभी हमने एक वर्ड आपको PI पाई तो करा ही चुके हैं, इसका मतलब होता है अनुकरणी या बगुला भगत, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड आप नोट कर लीजिए। हाइपोक्राइट हो गया, इम्पोस्टर, तो पोस्टर में वो लगा हुआ था इसलिए अपने आप को इम्पोस्टर, जैसे आपने कहा कि किसी का पोस्टर छप गया, आपने कुछ क्रिमिनल किया, कुछ क्राइम किया आपने और आप हुए क्रिमिनल, तो आपने अपने आप को पोस्टर में देखा कि यार हम पे तो इनाम लग गया है, तो आपने अपने आप को पोस्टर से बदल लिया, अपने आप को आपने चेंज कर लिया। यू चेंज योर सेल्फ बाय, मतलब वेशभूषा को बदल लिया। और वेशभूषा को बदलने को हम क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो बोलते हैं। यहाँ पे लिखो इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब होता है कि अपने आप को छिपा लेना, इनकॉग्निटो। अगर आपने देखा हो, इफ यू हैव सीन ऑन योर फोन इन द यूट्यूब में अगर आपने देखा हो, देयर इज एन ऑप्शन इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड मतलब आप अपनी प्रोफाइल को हिडन कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू सी समथिंग इलीगल और समथिंग, बोल सकते हो कुछ छिपा हुआ हिडन है जो आप देखना चाहते हो, किसी को पता भी ना चले, तो इनकॉग्निटो मोड को लगाते हैं वहां पे। कैसे आया है, तो COGN जिसका मतलब होता है जानना, नॉलेज, और इनका मतलब नहीं जानने देना चाह रहे हो, तो इनकॉग्निटो मोड बन गया। इसका मतलब आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, आप किसी चीज को छुपा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे इनकॉग्निटो लगा दिया। तो हमने देखा यहाँ पे सैमर हो गया, प्रिटेंडर हो गया, कैंटर, हाइपोक्राइट, इम्पोस्टर, गुडी हो गया, रैंडी हो गया, और इनकॉग्निटर भी आप बोल सकते हैं जिसने अपने आप भेष बदल लिया हो। तो ये सारे के सारे आप वर्ड लिख लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट से।
देखिए हमने यहाँ पे देखा कि वाशफुल आपका आंसर हो गया। स्मार्ट के लिए कौन कौन से कुछ वर्ड आप यहाँ पे स्मार्ट के लिए लिखना चाहे लिख सकते हैं भाई। देखो स्मार्ट का मतलब है, देखो कई सारी चीजों में स्मार्ट, जैसे कुछ कार्य में स्मार्ट होते हैं, कुछ अपने शार्प माइंड के होते हैं, तो स्मार्ट कई सारी जगहों पे आ सकता है। तो कुछ वर्ड अगर लिखना चाहो लिख लो भैया। जो कैसा हो, शार्प हो, शार्प हो। जो कैसा हो, बड़ा ही एप्ट हो। जो चतुर हो, जो भैया कैसा हो, थोड़ा नैव हो, नैव, NAVE, नैव। दो प्रकार के नैव होते हैं, यहां पे लिख लो KNAVE। एक होता है NAIVE, ये होता है बड़ा ही भोला भाला, जिसको आप गैरुलस बोल सकते हैं। बहुत ही सीधा साधा है ये, बड़ा ही भोला भाला, इसको कोई भी बुद्धू बना सकता है। जो भोला भाला पर्सन होता है, तो इसके लिए देखो लिखना चाहो दो वर्ड और भी होते हैं। देखो एक होता है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, और एक होता है HUMANE। ये पर्सन होता है बड़ा ही दयालु, हम्बल जिसको आप बोलते हो। ये पर्सन बड़ा ही हम्बल होता है, ये पर्सन बड़ा ही पोलाइट होता है, तो इसको बोलते हैं हम्बल, बहुत ज्यादा पोलाइट है ये ह्यूमन। और ये ह्यूमन तो मानव के लिए आता है, ठीक है, रिलेटेड टू मैन। ये तो हो जाएगा भैया रिलेटेड टू मैन, मैन से रिलेटेड ह्यूमन है, मानवी इसको बोलते हो। तो नैव का मतलब भोला भाला हो गया, ये बहुत ही ज्यादा भोला भाला है। ये क्रेडुलस है, CREDULOUS, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब हो गया जो भोला भाला है, बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है। जो नैव है बुद्धू सा है, ठीक है, कोई भी इसको बुद्धू बना सकता है। एंड यहाँ पे जो नैव है ये बड़ा ही होशियार होता है, तो होशियार के लिखना चाहो लिख लो कैनी। और भैया मैं बता दूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं नैव, ये विजिलेंट से रिलेट कर सकता है, कैनी है भैया, नैव है, बहुत ही ज्यादा होशियार है। होशियार के लिए देखो कनिंग का, ये एयरफोर्स वगैरह में पूछ लेता है, सिंपल से वर्ड पूछता है एयरफोर्स में, तो भैया कनिंग हो गया। कनिंग का मतलब धूर्त, जो बहुत ही ज्यादा थोड़ा धूर्त टाइप का पर्सन है, तो कैनी हो गया। और भी कई सारे वर्ड हैं, तो भैया नैव लिख लो, कैनी लिख लो, कनिंग लिख लो। ऐप लिख लिया यहाँ पे, और ये आपका ऐप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनएप्ट का मतलब होता है जो ज्यादा नहीं जानता हो, ठीक है, तो उस जगह पे आप लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ भी हो गया वाचफुल, तो बात आती है कि ये पर्सन वाचफुल है। अगर बात करें इसके एंटोनियम की, ये सारे के सारे वर्ड फटाफट से आप लिखिए, बढ़ते नेक्स्ट वर्ड पे, फटाफट से वर्ड लिखिए, ये बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि वाचफुल का मतलब होता है कि आप चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। तो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं आलसी के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। आप एक बार वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, पहला या शायद दूसरा वीडियो वोकैब का जरूर देखना, काफी अच्छे आपके वीडियो चलते आ रहे हैं, तो उनको जरूर देखना जाके। तो वाचफुल आपका हो गया जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है। एम्बिशियस का मतलब क्या है, देखो एम्बिशियस को ऐसे समझो, एम्बिशियस का मतलब एमबी जो वर्ड लगा हुआ है साथ के यहाँ पे, एमबी, एमबी का मतलब पहले समझते हैं। AMBI, जो ये एमबी दिख रहा है, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एम्फी। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ही है दोनों, बोथ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बोथ, एमबी या एम्फी मिल जाए समझ लेना, बोथ का सेंस आएगा। इसके अलावा इसका जो सेंस आता है अराउंड, अराउंड का सेंस, ठीक है। तो एम्बिशियस क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, एमबी से एक दो वर्ड में कराऊंगा, बाकी के जब रूट वर्ड हम लोग कर रहे होंगे वहां पे सारे के सारे वर्ड डिस्कस करेंगे। तो एमबी से देखिए क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। हमने कहा एमबी है, यहाँ पे देखो एमबी, और अगर हम लगा दें आगे वोरस, तो भैया एमबी वोरस कैसा हो जाएगा, ये दो चीजों को खाएगा। ये दो प्रकार का पर्सन हो सकता है, ये तो सर्वाहारी, मतलब सर्वाहारी जिसको आप बोलते हो, मतलब ये वेजिटेबल भी खाएगा और नॉन वेजिटेबल भी होगा, मतलब मीट भी खाएगा और फूड भी खाएगा, जो साग सब्जी है, हर्ब वगैरह भी खाएगा। एमबी हो गया। इसके अलावा देखो एमबी, और आगे लगा दें वोलेंट। एम्बी वोलेंट का मतलब जो द्व्यर्थक हो, जिसके दो इच्छाएं हो, मतलब दोनों पक्ष में जो रहता हो, इक्विलेटरल हो, दोनों साइड में रहता हो। और इसके अलावा देखो भैया एम्बी वर्ट, बताओ भैया, हमने कहा दो प्रकार के आपने पढ़े, एक तो पढ़ा इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है, इधर मैं लिखना चाहूँ लिख लो। देखो भैया, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने आप में ही जिसका रुझान हो, जो सोशल होना नहीं चाहता। और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो सामाजिक होना चाहता है, जिसको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, जो ग्रेगेरियस होना चाहता है। ग्रेगेरियस से मेरा मतलब है जो लोगों के झुंड में रहना पसंद करता है। ग्रेगेरियस में जो रूट वर्ड लगा हुआ है वो GRE लगा हुआ है। GRE किसी वर्ड में मिल जाए, ग्रुप को बताएगा, तो ग्रेगेरियस।
तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है ऐसा एनिमल या ऐसा पर्सन जो झुंड में रहना पसंद करता हो, तो उसको ग्रेगेरियस बोलेंगे। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट से मतलब है जो सोशल रहना चाहता हो, मतलब अपने आइडियाज को ओपन रखता हो, बहुत ही ज्यादा सोशल रहता हो, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे इंट्रोवर्ट की बात करें, इंट्रो का मतलब अंदर की ओर, वर्ट का मतलब देखो यहाँ पे बात आती है कि वर्ट को कैसे समझें। जो यहाँ पे साथियों वर्ट आपका लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टर्न। क्या होता है इसका मतलब? टू टर्न, मतलब टर्न आपका किस ओर है, इसका मतलब अंदर की ओर टर्न है, मतलब आपकी सारे आइडियाज, आपकी थिंकिंग, जो भी आप सोचते हैं वो आपका अंदर की ओर है, ठीक है, आप अंदर का ही केवल सोचते हैं। तो इंट्रोवर्ट का मतलब अपने आप में खुश, और वाकई में अपने आप में ही खुश रहता है, किसी से ज्यादा बोलता नहीं, सीधा साधा है, चुप रहता है, एकदम टेसी टर्न है। तो इस टाइप से आप इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। कई सारे सिनोनिम से बाद में बात करेंगे इसकी। और एक्सट्रोवर्ट तो आपको समझ में आ गया है, एक्सट्रोवर्ट बाहर को जो, और एम्बिवर्ट जो दोनों हो, कभी इंट्रोवर्ट है तो कभी एक्सट्रोवर्ट है, जैसी आपको बोलते हैं ना कि जैसा समाज है, जैसी सोसाइटी है, जैसे लोग हैं, उस टाइप से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट। एडजस्ट से हमें याद आया एक वर्ड आप लिखना चाहो, एडजस्ट के लिए लिखो अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना। दूसरा वर्ड लिखो ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा दूं, ठीक है। तो यहां पे देखो अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और यहां पे देखिए अडॉप्ट। एक तीसरा होता है ADEPT, अडेप्ट। ये तीन प्रकार के अडेप्ट हैं, इनको समझ लेते हैं। अडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, मतलब अपने आप को उस चीज में ढाल लेना। अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, गोद लेना सिफोन, सिफोन बोल सकते हो। अदरवाइज सबसे अच्छा वर्ड लिखो मदर, क्योंकि माँ का काम है प्यार करना, गोद लेना। तो भैया मदर, जो मदर अगर वर्ब में है, मदर अगर नाउन में है तो माता होता है, मदर अगर वर्ब में है तो इसका मतलब होता है गोद लेना, लाड़ प्यार करना। और भैया इस अडेप्ट का मतलब है चतुर, होशियार, जो कुशल है, जो बहुत ज्यादा वेटेरन है, जो शार्प है, तो इसका मतलब हो गया शार्प है। जो भैया कैसा है? एजाइल है, AGILE। अभी हम लोग लिख रहे थे ना शार्प के लिए एजाइल, उसमें लिख सकते हो एजाइल। एजाइल है, फुर्तीला है। और एक दो वर्ड लिखना चाहो लिख लो, एक्यूट है, जो एक्यूट है, जो एक्यूट है, ठीक है। जो एजाइल है, कह रहा है देखो एजाइल समझो, अजाइल अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, मतलब फास्ट है, थोड़ा फुर्तीला है। और एक्यूट है, जो शार्प है, अडेप्ट है, ठीक है। अब ये देखो भैया अडॉप्ट हो गया, तो अडॉप्ट का मतलब मदर, वर्ब से रेट कर जाएगा, और अडेप्ट तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। इनको एक बार हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो इनको, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा जो भी वर्ड थे ग्रेगेरियस, अच्छा ग्रेगेरियस का GRE, ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूं यहां पे, देखो GRE, GA ग्रेगेरियस, ठीक है, GARI, ये वर्ड आपको पहले लिख गया था, ठीक है। तो भैया एमबी से वर्ड में अभी देखो, आप देखो एमबी हमको समझ में आ गया कि एमबी वर्ड ये था। अब कभी कभी आता है कि देखा होगा आपने एम्फी, कभी कभी लिख देते हैं एम्फी बस। एम्फी बस होती है एक ऐसी बस जो दोनों जगहों पे चल रही, जो रोड पे भी चलती है और जो पानी में भी चलती है, तो ऐसी बस को हम एम्फी बस बोलते हैं, ठीक है। और एक आता है एम्फोरा। एम्फोरा आपका एक ऐसा कलश होता है, अर्न होता है, कलश के लिए लिखना चाहो अर्न लिख लो, URN, अर्न का मतलब कलश। तो एम्फोरा एक ऐसा कलश होता है जिसमें दो हैंडल होते हैं। मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। इस टाइप से अगर कोई कलश है जिसके दोनों साइड में हैंडल लगा हुआ है, उसको एम्फोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एम्फोरा आपको, एक सेकेंड, एम्फोरा आपको समझ में आ चुका है, जो कलश के लिए आता है। अच्छा ये देखो एम्बी वर्ड हो गया। अब एमबी से और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? देखो एम्बीवलेंट हो गया, एम्बीवलेंट हो गया, एम्बीवर्ड हो गया। अच्छा वर्ड से भी कुछ वर्ड कर लिए, जैसे सब वर्ड होता है, सब वर्ड सब कुछ स्टार्ट कर देना, वो भी वर्ड आपको कराए हुए हैं। तो एमबी बस कर लिया। इसके अलावा कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि मैंने कहा एक वर्ड बहुत अच्छा आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, शायद आपको पता भी होगा। मैंने कहा एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब वो एनिमल जो दोनों जगहों पे रह ले, मतलब पानी में भी रहें और लैंड पे भी रहें, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं भैया? उभयचर बोलते हैं। ऐसे जैसे आपने देखा जो जानवर या जो एनिमल केवल और केवल जल में रहते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोलते हैं। AQUATIC, एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब दोज एनिमल व्हिच यूज्ड टू लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं एक्वाटिक हो जाते हैं। जो बोथ प्लेस पे रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फोरा हो गया, एक्वाटिक हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एम्फीबियन का हो गया। ये सारे के सारे वर्ड एक बार नोट कर लीजिए। तो एमपी से आपको आइडिया लग गया होगा।
अब हम बात करते हैं अब एमबी की, तो देखो इसका एक मतलब है अराउंड से रिलेटेड, मतलब वातावरण, जैसे एम्बियंस हो गया, ठीक है। एम्बिशन, एम्बिशंस का मतलब है कि आप अपने अराउंड में घूमते रहते हो, मतलब अपनी डिजायर के अराउंड में घूमते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने गोल को लेकर के बहुत ज्यादा अभिलाषी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब ईगर है, उत्सुक है। तो एम्बिशियस का मतलब हो जाएगा जो ईगर है, जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, सिग्निफिकेंट है अबाउट अपने गोल को लेकर के। तो एम्बिशियस है ना, कि हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, मतलब हम डिजायरस हो रहे हैं कि हमें ये चीज मिल जानी चाहिए, जितनी जल्द हो जाए उतनी जल्दी हमें मिल जाए, तो उसको एम्बिशियस बोल देंगे। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन हमको करने हैं। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फटाफट से बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, फटाफट से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यू टीचर, फ्यू का कॉन्सेप्ट सबको मालूम है। कह रहा फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, स्पेयर का मतलब होता है कि सहन करना, वो आप झेल रहे हैं। कह रहा प्रॉब्लम और किसको, एन ऑस्ट्रेलियस पीपल इन द क्लास, पीपल का मतलब शिष्य चेला, एक ऐसा स्टूडेंट क्लास में है जो बहुत ही ज्यादा ऑस्ट्रेलियस है। ऑस्ट्रेलियस का मतलब होता है नॉइजी, क्लैमरस। तो यहाँ पे फटाफट से लिख लीजिए, ये जो ऑस्ट्रेलियस आपको दिया गया है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो, जो भैया नॉइजी हो, जो कैसा हो, नॉइजी हो, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, क्लैमरस हो। ठीक है, CLAMOROUS, क्लैमरस, जो क्लैमरस हो, या जो कैसा हो भैया, आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। एक सेकेंड, जो आउट ऑफ क्या हो भैया, आउट ऑफ कंट्रोल हो, मतलब जो कंट्रोल में ना हो ऐसे पर्सन को, या ऐसे बोल सकते हो अनकंट्रोलेबल बोल सकते हो, UNCON, कंट्रो, अनकंट्रोल्ड बोल दीजिए, या ऐसे बोल सकते हो अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। बहुत ही ज्यादा जो क्लैमरस है, जो वोसिफेरस है, वोसिफेरस बहुत ही ज्यादा आवाज करता है, वोसिफेरस है, जो बहुत ही ज्यादा वोसिफेरस है, उसको बोल सकते हो। जो क्लैमरस है, जो बहुत ज्यादा आवाज करता है, जो, ठीक है। तो ऑस्ट्रीपेरस का मतलब हो गया जो, अच्छा यहाँ पे कभी कभी शैतानी के लिए आता है, जो बहुत ज्यादा मतलब मिस्चीवियस बच्चा है, शैतानी करता है, नॉटी है। तो अब हमने यहाँ पे देखा, और देखो जो शैतानी करता है, जो कंट्रोल में नहीं है, जो मतलब रूल को नहीं मानता, इसका मतलब वो कैसा होगा, अनरली होगा। अनरली है, जिसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा ऑप्शन जो सी था, ये भैया हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रीपेरस का मतलब हो गया जो नॉइजी है, ऊधम जिसको बोलते हो, बड़ा ही शरारती है, शैतान टाइप का बच्चा है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रीपेरस। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने लेजी लिखा हुआ है, लेजी से अगर कुछ वर्ड करना चाहिए आप करना चाहो कर लीजिए। देखो भैया, लेजी से हमने कई सारे आपको वर्ड पहले ही बता रखे हैं। लेजी के लिए वर्ड देखो, लिखना चाहो लिखो, DORMANT, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब निद्रालु। अगला वर्ड है DROWSY, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब भी निद्रालु। बहुत ही प्यारा सा वर्ड था, लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लेथार्जी आया हुआ है SSC में, लेकिन लेथार्जिक एक वर्ड है जो किसमें आया हुआ है भैया, लेथार्जिक। लेथार्जिक जो आया हुआ था SSC, इसमें SSC में भी आया है, और इसके अलावा IAF में भी आया है, NDA में भी कई बार आया है। तो लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। लेथार्जिक हो गया। लेजी आपका पहले से दिया गया है। अच्छा, आप लिखना चाहो लिख सकते हो इनर्ट। इनर्ट गैसें होती हैं अक्रिय गैसें, ये अक्रिय है, जो अक्रिय है, या इसके अलावा जो पेसिव है, पेसिव का मतलब जो क्रियाशील नहीं है, जो एक्टिव नहीं है। इसके अलावा वर्ड लिखिए, पेसिव हो गया, ठीक है, इनर्ट हो गया, लेथार्जिक हो गया, ड्राउजी हो गया, डोरमेंट हो गया। तो पेसिव के बाद में लिखना चाहो जो भैया कैसा है, इनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है। लेथार्जिक से मतलब है जो आलसी है, जो एक्टिव नहीं है, उसको भैया इनएक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो डोरमेंट, ड्राउजी, लेथार्जिक, इनर्ट, पेसिव। अच्छा, इसके अलावा लिख सकते हो अनऑपरेटिव। अनऑपरेटिव है, जो ऑपरेटिव नहीं हम जिसको कर रहे हैं, अनऑपरेटिव है। तो ड्राउजी, लेथार्जिक। इसके अलावा लिखना चाहो भैया और वर्ड लिखो, लोथसम, जो लोथसम है, ठीक है, जो भैया लोथसम है, जो कष्ट का हमारे कारण है, जो भैया कैसा है, SLUGG, स्लगिस, जो स्लगिस है, जो बहुत ही ज्यादा स्लग है। ठीक है, जो स्लग है, जो स्लगिस है। ठीक है, इसके अलावा वर्ड लिखो भैया यहाँ पे, देखो इंडोलेंट। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब देखो डोल वर्ड होता है, जो कि पेन से रिलेटेड है। और इंडोलेंट का मतलब क्या हो गया, तो वो पर्सन जिसको दुख दर्द काम नहीं चाहिए, इंडोलेंट हो गया।
डोल का मतलब पैन होता है, यहाँ पे जो डोल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पैन, इसका मतलब क्या होता है पैन। तो यहीं से एक वर्ड बनता है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है जिसके अंदर दर्द है, जो दर्द से भरा हुआ, इसका मतलब जो क्या है दुखी है, सैड है, जो कैसा है डिप्रेस्ड है। ठीक है भैया, जो डिप्रेस्ड है। तो लिख लीजिएगा डोलफुल, सैड, और बहुत सारे वर्ड आपके अभी भी लेथार्जिक से रिलेटेड है। ठीक है, सारे के सारे वर्ड एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि फटाफट से हम अगले वर्ड पे बढ़ जाए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा जो हमारा अनरली था यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट भैया वर्ड की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप ये सारे वर्ड देखो, ऑकवर्ड का मतलब तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई चीज जो हमारे लिए कैसी हो, मतलब डिस्टर्ब करती हो हमें, हमारे लिए उतनी शार्प ना हो, हमको अच्छे से काम ना करते बनना हो, तो ऑकवर्ड, कई सारी चीजों में ऑकवर्ड लग जाता है। ठीक है भैया, तो ऑकवर्ड का मतलब होता है जो चीज हमारे लिए कैसी, थोड़ी सी बोल सकते हो बढ़िया फिट नहीं है। ठीक है, फिट नहीं है, जो अनफिट है जो हमारे लिए। ठीक है, अनफिट है, अनफिट सिचुएशन हो सकती है, वो अनफिट सिचुएशन हो सकती है, अनफिट मैनर हो सकता है, जिसे कहते हो अक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो ही इज बिहेविंग वेरी अक्वायर्ड, कि वो बहुत ज्यादा अक्वायर्ड बिहेवियर कर रहा है, जो ऐसा बिहेवियर वो नहीं करता था, इसका ऐसा प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अननेचुरल हो गया है, अननेचुरल, अक्वायर्ड है वो। ठीक है भैया, नेचुरल नहीं है वो। अब यहाँ पे देखो लेजी तो हो चुका है, अनरली तो मैंने पहले बता दिया भैया, जो लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा क्लैमरस होते हैं, फ्रेनेटिक लिखना चाहो लिख लो, फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा FRE, फ्रेनेटिक। ठीक है, फ्रेनेटिक बोल दो। अच्छा, एक आपको वर्ड बताएं, रामपेश का मतलब होता है उपद्रव, तो ये बड़ा ही ज्यादा उपद्रव वाला पर्सन है, तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो भैया RAM, राम, और उसके बाद लिख लीजिए पेज। अब मान लो इसको याद कैसे करें, राम पेजियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करें, राम पेज का मतलब आपने देखा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुक होती है, थोड़ा सा उनकी जो बुक होती है, मान लो इस पुस्तक का ये पहला पेज है, और इस पुस्तक के पेज पे इन्होंने कुछ लिखना था, इनको लिखना नहीं था, इन्होंने कहा जो पहला पेज है मैं वो राम के लिए रखता हूं, भगवान का पन्ना, जिसको ना नाम, अपना बायोडाटा, जिसको बोलते हैं प्रीफेस, किसी भी कॉपी का किसी भी कॉपी का जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं प्रीफेस। ठीक है, PREFACE, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना या पहला पेज, क्योंकि फेस का मतलब चेहरा और प्री का मतलब पहला, पहला चेहरा जिसको बोलते हैं प्रीफेस। तो अब उसको इंट्रोडक्टरी अपना मतलब नाम वगैरह लिखना था जिसपे अपना, और उसने क्या किया, किसी ने उस पे राम पेज पे कुछ लिख दिया, तो भैया आप तो लाई बनती है ना, एक का पेज उसने छोड़ा था, उस पे आपने कुछ लिख दिया, तो अब राम पेजेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा उपद्रव मचा देगा, वो कहेगा आपने ऐसा कैसे कर लिया, मेरा पेज खराब कर दिया। तो वहां पे आप उसको इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है भैया, तो प्रीफेस भी आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो राम पेजियस हो गया, कभी कभी बोलजी बोल देते हैं, BOLSSIE, बोलजी हो गया, फ्रेनेटिक हो गया, राम पेजियस हो गया, रम्बस्टियस हो जाते हैं, कई सारे वर्ड हैं, अभी हम पहले करा चुके। कभी कभी रेबेल जैसे होता है, रेबेल का मतलब होता है आपका क्या, जो उपद्रवी है, रेबेल है। ठीक है, रेबेल कहां से बना है, ये बेल वर्ड से बना है, क्योंकि बेल का मतलब होता है लड़ाई, जैसे हमने रेबेलियन, रेबेलियन है, अब बेलिकोज है। यहाँ पे एक तो मैं वर्ड लिखे दे रहा हूं आपको, BELLICOSE, बेलिकोज। एक वर्ड और लिखो बेलीजेरेंट, BELLIGERENT, बेलीजेरेंट। ठीक है, बेलोना, एक बेलोना देवी थी जो वार की देवी के नाम से जानी जाती थी, मतलब उनका काम था लड़ाई करना, वार करना, तो वार के नाम से जानी जाती थी, बेलीजेरेंट। ठीक है, तो बेलीजेरेंट का मतलब युद्धरत, जिसको युद्ध करना अच्छा लगता हो। बेलिकोज का मतलब लड़ाकू, लड़ाकू के लिए लिखना चाहो लिख सकते हो। जो महिला होती है इनको बोलते हैं विरागो, विरागो वीर महिला होती, विरागो। अमाजान। ठीक है, यहां पे एक बार मैं इसको कर देता हूं रफ, यहां पे लिख लीजिए अमेज़न। ठीक है, तो भैया अमेज़न वो महिला होती है जो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा विरागो होती है, लड़ाई करती है, युद्ध वाली होती है। कभी कभी देखा होगा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो भैया बहुत ही ज्यादा लाउड माउथेड होती है। लाउड माउथेड का मतलब है कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करती हैं, तो ऐसी औरत हो या ऐसा कोई पर्सन हो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कलर में एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसी महिलाओं को भैया हम क्या बोलेंगे, यहां से देखिएगा, ऐसी महिलाओं को भैया हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो SH, थोड़ा सा मैं कलर कर लेता हूँ, एक सेकेंड साथियों, उनको हम भैया क्या बोलते हैं, SHREW, श्रीविस, श्रीविस बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कंटेंक्रस,
कंटैंक्रस, ठीक है, कंटैंक्रस उनको बोलते हैं। तो स्रेविस बोल दीजिए, कंटैंक्रस बोल दीजिए। स्रेविस का मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेरलसम वुमेन, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो QUARREL, क्वेरलसम वुमेन या क्वेरलसम पर्सन, ठीक है। तो भैया जो लड़ाकू होते हैं, कंटैंक्रस होते हैं, जो क्रैंकी टाइप के होते हैं, जो भैया अब हमने यहाँ पे देखो अभी फ्रेनेटिक करा रामपेश, यहाँ पे लिखना चाहिए 2 और वर्ड लिख लो। देखो जिसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, फ्रेनेटिक के लिए भैया ये बहुत ज्यादा क्रैंकी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये ऊधम टाइप का पर्सन है ना, तो ऊधम टाइप जैसे रामपेश हमने कर लिया, तो यहाँ पे ये लड़ाकू वाले हैं, ये थोड़े ऊधम टाइप के, उपद्रवी। उपद्रवी से आपको ये गेस लग रहा होगा, ये उपद्रवी मतलब इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अनडिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन मतलब होता है जो डिसिप्लिन मैनर में है। जैसे कहते हो अर्बेन, अर्बेन का मतलब शहरी, जिसके तौर तरीके अच्छे हो। मैं इस बार इसको रफ कर दूं क्या, मैं इसको एक बार ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, मैं इन वर्ड्स को हटा दे रहा हूं। तो स्रीविस, कंटेंकरस, क्वेरलसम वुमेन, बेलिकोस, बेलिजेरेंट, विरागो, ये सबके सब लड़ाई से रिलेटेड करते हैं, ठीक है भाई। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं एक बार, सारे के सारे मैं वर्ड हटा दे रहा हूं यहां से। भैया ये वर्ड हमने देख लिया। अब देखो 1-2 वर्ड इससे रिलेट कर लीजिए भाई। ये पर्सन अनरली का मतलब होता है, जैसे ऑस्ट्रोपेरस का जो कर रहे हैं ऊधम टाइप का होता है, मतलब इसको डिसिप्लिन नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा लिखो डिसिप्लिन्ड, अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये क्या करता है अनडिसिप्लिन्ड, इसको मतलब कोई मैनर नहीं है, इसको हम अनमैनर्ड बोल सकते हैं, अनमैनर्ड बोल सकते हो, ठीक है। ये अनमैनर्ड है। और इसी का अपोजिट को मैं रेड से करे दे रहा हूं, इसको आप क्या बोल सकते हैं भैया, अर्बेन, URBANE, अर्बेन है। ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो सैवी बिहेवियर है, ठीक है। सैवी है, उसमें एसएससी में आया हुआ वर्ड था। ये सारे के सारे वर्ड जो भी आप कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, नोट जरूर करते रहिएगा। तो सैवी का मतलब होता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सैवी का मतलब भैया क्या होता है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अप्रोप्रिएट मतलब जैसा बिहेवियर आपको चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बहुत ही इसका अच्छा बिहेवियर होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और हमने अनमैनर्ड को समझ लिया। अर्बन का मतलब जो पढ़ा लिखा हो, जो मैनर्ड हो, जो भैया कैसा हो, मैनर्ड हो, जो मैनर्ड हो, जो कैसा हो, मैनर्ड हो, बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड हो, जो मतलब पॉलिश्ड हो, जिसके तौर तरीके अच्छे हो, जिसको ढंग से काम करता हो, ऐसे को हम अर्बन बोलते हैं। मैं इसको हटाऊं ताकि अनमैनर्ड के लिए और भी वर्ड लिख पाऊं, ठीक है। या इतना ही वर्ड रखते हैं तब, क्योंकि हमको अगले वर्ड भी तो बढ़ना है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला जो वर्ड है भैया हमारे पास सलन। सलन के लिए देखो कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो। सलन, सलन का मतलब होता है देखो उदास, रूखापन, रूखापन है, मतलब अब बिल्कुल पेल टाइप का पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे लिखो ये बहुत ही ज्यादा रूखापन है, तो पेल लिखो। इसके लिए लिखो फेडेड, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो पेल है, फेडेड है। इसके बाद देखो भैया पेल है, फेडेड है। इसके अलावा देखो जो बहुत ज्यादा रूखा सूखा है, मतलब ग्लूमी है, ठीक है, ग्लूमी है। इसके अलावा देखो मेलनकली है, मेलनकली है, ठीक है, मेलनकली है। तो ग्लूमी है, मेलनकली है, फेडेड, पेल, सलन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा लिखना चाहो भैया दुखी के लिए भी तो कभी कभी होता है, तो डिप्रेस्ड लिख लीजिए, ठीक है, DRE, डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड लिख दीजिए, जो बहुत ज्यादा दुखी है, जो पेनफुल है, जो पेनफुल है। इसके अलावा एक बार लिख लो मारोज, MOROSE, मारोज का मतलब रुग्ण होता है, रुग्ण या कमजोर या बहुत ज्यादा जो सूखापन है जिसमें, ठीक है। तो भैया पेनफुल हो गया। इसके अलावा लिखना चाहो लिख लो डोलफुल है, ठीक है। तो डोलफुल यहाँ काफी मात्रा में इसका मतलब होता है कि जो उदास है, बहुत ज्यादा उदास। तो भैया अब यहाँ पे लिख लो डिस्पोंडेंस है जो, ठीक है, डिस्पोंडेंस है जो, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो, पॉन्ड पे बैठा था और भैया कैसा था, डिस्पोंडेंस था। ये वर्ड लिख लिए ना, तो पॉन्ड पे, पॉन्ड से एक वर्ड आपको लिखना चाहो लिख सकते हो पोंडर। अभी मैं इसको करा देता हूँ, ये सारे के सारे वर्ड हो गए, इनको लिख लीजिए। कई सारे और भी वर्ड है, लेकिन इतने रखिए क्योंकि ज्यादा वर्ड में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलना है। फटाफट से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है भाई। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए। तो भैया पॉन्ड से एक वर्ड लिखना चाहे लिख लीजिए यहाँ पे, PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब भैया क्या होता है, लिखो यहाँ पे THINKOVER, थिंक ओवर, थिंक ओवर लिख लीजिए। अदरवाइज थिंक अबाउट, थिंक अबाउट। याद कैसे करें, पॉन्ड पे बैठ के वो पॉन्डर कर रहा था। तो जनरली हम लोग करते क्या है, पॉन्ड वगैरह कहीं हमको ऐसे से दिख जाता है, और इस पॉन्ड पे क्या होता है, एक लड़का ऐसे बैठ जाता है जा करके और फिर सोचता है, बड़ा ही दुखी होता है। तो ये सीन अपने माइंड में ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है।
तो भैया पॉन्डरस हो गया। अब देखो थिंक, यहाँ पे पॉन्डर से और लिखना तो लिख लो। पॉन्डरस का मतलब जो बताया था अभी ना, तो अपने हैवी वेट के कारण जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता उसको पॉन्डरस बोलते हैं। यहाँ पे पॉन्डर है तो पॉन्डर से और वर्ड लिखना, तो लिख लो भाई। मल का मतलब होता है विचार करना। याद कैसे करें? माल खरीदने से पहले हमें मल करना चाहिए, ठीक है। माल खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें क्या करना चाहिए? मल करना चाहिए। और इसके अलावा देखो ओपिनियन पूछते हो, तुम्हारा विचार क्या है? विचार करना, ध्यान देना, सोचना। तो विचार करना तो ओपाइन, ओपिनियन तभी तो कहते तुम्हारा थॉट क्या है? थिंक करना, ठीक है। थिंक करना, माल खरीदने से पहले मल करना चाहिए, पॉन्डर करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। ओपाइन। इसके अलावा मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब भी चिंतन करना, सोचना, ठीक है। तो हमने देखा मेडिटेट हो गया। इसके अलावा में क्या क्या? कंसंट्रेट बोल सकते हो, थिंक हो गया, थिंक ओवर हो गया, पॉन्डर, मल, ओपाइन हो गया। और भी कई सारे वर्ड बड़े हैं जिसको आप सोचने से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इतने तब तक लिए वर्ड कर लो। पॉन्ड हमने बताया था तो पॉन्ड बता दिया। मल आप लिख लो कि माल खरीदने से पहले मल करना चाहिए, कुछ भी खरीदने से पहले हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखो कई सारे वर्ड है। कोजिटेट हो गया, तो कोजिटेट का मतलब देखो कॉग्निटिव वर्ड छिपा हुआ है जिसका मतलब जानना, तो कोजिटेट चिंतन करना, ठीक है। तो कोजिटेट हो जाएगा, कई सारे वर्ड ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको आप एक बार नोट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहे द कलेक्टर हैज नॉट येट रिलिंक्विश्ड हिज चार्ज। रिलिंक्विश का मतलब क्या है? देखो भैया, रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। यहाँ पे फटाफट से लिख लीजिए, RELINQUISH। रिलिंक्विश आप लिख लीजिए क्योंकि रिलिंक्विश तो आपकी वर्ब है जो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखी होगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, केवल और केवल रिलिंक्विश कर लीजिए, ठीक है। तो रिलिंक्विश का मतलब ये वर्ब हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा गिव अप, ठीक है। गिव अप करना, त्यागना। कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं रिलिंक्विश से? फटाफट से पहले लिखिए, DESERT। डिजर्ट का मतलब भैया क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। BREA ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब छोड़ देना, ठीक है। किसी को जाने देना तो फोरगो, कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसको आपने ए भी छोड़ दिया, फोरगो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्लास और छोड़ रहे हैं तो आप फोरगो कर रहे हैं, ठीक है। तो फोरगो का मतलब छोड़ना, ठीक है, त्यागना। अच्छा और देखो, हाथ में पकड़े थे, अनहैंड कर दिया, अनहैंड कर दिया। आपसे उसका नाता था, आपने उसको डिसऑन कर दिया। ऑन का मतलब रिलेट रखना, तो डिसऑन कर दिया। इसके अलावा देखो ब्रेकअप हो गया, डिजर्ट हो गया। एक आप प्रॉपर आइटम लिख लीजिए, LEA, लीव इन द लर्च, LURCH। लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी को दुविधा में छोड़ देना, जब कोई प्रॉब्लम में उसको छोड़ देना, तो लीव इन द लर्च। लर्च का मतलब ये छोड़ना, तो लीव इन द लर्च हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कौन कौन से वर्ड कर सकते हैं? देखो रिलिंक्विश हो गया। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ABANDON, अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ना, अबेंडन हो गया, ठीक है। तो भैया हमने देखा ब्रेक हो गया, डिजर्ट हो गया, गिव अप हो गया, तो अबेंडन भी हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा एब्डिकेट आपको मिलता है। एब्डिकेट का मतलब भी है छोड़ना, लेकिन किसी अथॉरिटी को, किसी पद को। आपके पास कोई पद है, कोई पावर है, कोई सिंहासन है, कोई थ्रोन है, आपने उसको त्याग दिया है, लेकिन विलिंगली त्याग दिया है, तो वहां पे आप क्या बोल लेंगे? एब्डिकेट बोल लेंगे। तो अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो एब्डिकेट हमने पढ़ लिया। और बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं? जैसे एब्डिकेट हो गया, डिजर्ट हो गया, रिलिंक्विश हो गया। आप कहते हो ना कभी कभी ज्यादा अगर अनाउंस किया तो मैं रिनाउंस कर दूंगा, ठीक है, रिनाउंस हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, ठीक है, रिनाउंस हो गया, ठीक है। एब्डिकेट लिखा ही हुआ है देखो इसमें, और इसके अलावा गिवन अप भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया। एब्डिकेट का मतलब भैया क्या होता है? फटाफट जल्दी से बताओ। यहाँ पे एब्डिकेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखो, लीव अप करना, लीव करना। देखो लीव का मतलब भी होता है छोड़ना, लीव। तो यहाँ पे आप लीव लिखो, अदरवाइज गिव लिख दो यार। गिव अप वंस अथॉरिटी या थ्रोन, ठीक है, THROWN, थ्रोन। तो भैया ये थ्रोन को त्यागता है, उसको एब्डिकेशन। आपने देखा होगा ना वन वर्ड में काफी बार ये वर्ड पूछा गया। तो लीव करना, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, किसी को फॉरगो हमने कर लिया है ना। तो यहाँ पे देखो किसी को हम जब जाने देते हैं, किसी को हम जाने देना, छोड़ देना, मेक फ्री कर देना, मेक फ्री कर देना, किसी चीज को एट लार्ज कर देना,
एट लार्ज देखा हो, कुछ लोग अपने कुत्ते को रात में खुला छोड़ देते हैं, हमने बताया भी है शायद। एट लार्ज हो गया, मेक फ्री हो गया। इसके अलावा देखो भाई सेट फ्री हो जाएगा, सेट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से सारे के सारे वर्ड नोट कर लीजिए। एट लार्ज हो गया, मेक फ्री हो गया, सेट फ्री हो गया। इसके अलावा देखो किसी को अगर मुक्त कर रहे हो बंधन से, तो इसके अलावा यहाँ पे आप क्या नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा आप क्या नोट कर सकते हैं, इसके अलावा लिख सकते हैं इमेंसी, इमेंसिपेट, फटाफट से लिखो, फिर इमेंसिपेट पे आपको वर्ड कराते हैं। इमेंसिपेट में रूट वर्ड एमएन लगा हुआ, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इमेंसिपेट हो गया, तो किसी को क्या कर देना, हैंड फ्री कर देना, हैंड फ्री कर देना, मुक्त कर देना। तो ये फटाफट से वर्ड नोट कर लीजिए। रिलिंक्विश, डिजार्ट, ब्रेक अप, फार्गो, अनहैंड, डिसाउंड हो गया। और बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, बताया था किसी कभी कभी त्यागने के लिए लगाना चाहो लगा लगते हो, एब्नेगेट, अब गेट पर से जाओ, आपको छोड़ दिया गया है, तो एब्नेगेट। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ठीक है। आई होप इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दूसरा वर्ड, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, एब्नेगेट हो गया, ठीक है। एब्नेगेट देखो, अब यहाँ पे इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई, एब्ने को यहाँ पे याद कर सकते हो अबनेगेट से, अबनेगेट से जाइए आप, तो अबनेगेट कर लिया हमने याद, अबनेगेट, अब गेट से जाओ। तो कभी कभी रिजेक्ट का भी केस आता है, जैसे किसी को सेट फ्री कर रहे हो, सेट असाइड कर देना, तो रिजेक्ट के केस में आता है। तो कई सारे वर्ड हैं, बाद में करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इधर नोट कर लीजिए, ठीक है। बड़े भैया नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं, एक बार सारे के सारे ऑप्शन कर लेते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लिए, हम इसको हटा रहे हैं। देखो भाई, अगला जो हमारा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। भाई किसी चीज को अगर आप रोक देते हैं, मतलब प्रोहिबिट का मतलब इलीगली उस चीज को आप मना कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को आपने बैन कर दिया, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, किसी चीज को आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बैन हो गया, स्टॉप हो गया। तो प्रोहिबिट का मतलब किसी चीज को आपने रोक दिया, कीज कर दिया है। और कभी कभी देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, हैरम, हैरम का मतलब होता है कहते हैं हमारे लिए हराम है। हैरम का मतलब होता है कि आपको, जैसे कभी कुछ लोग धर्म हिंदू और मुस्लिम से रिलेट करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में ये चीज खाना मना है, ये चीज छोड़ना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा, तो वहां पे उन लोगों में ये चीज मना होती है, तो उसको हैरम बोल सकते हैं। तो प्रोहिबिट हो गया, बैन, स्टॉप, हैरम हो गया, कई सारे वर्ड है प्रोहिबिट से रिलेटेड। और एक्सेप्ट तो आपको पता है, किसी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल है, उसको एग्री कर लिया, आप मान गए हैं, आपने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत सारे करने हैं अभी, फटाफट से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है इट वाज एन astute move to sell the property at that stage। फटाफट से बता भैया, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। कह रहा है इट वाज astute, astute का मतलब भैया तो आपको पता है ना, अभी हमने बताया था शार्प के लिए आता है। शार्प का मतलब शार्प बोल दो, स्विफ्ट बोल दो, SWIFT, स्विफ्ट बोल दो, ठीक है। अक्यूट बोल दो, एक्यूट है, ठीक है। कैनी है, ठीक है। शार्प है, शार्प है, एप्ट है। तो हमने कहा भैया एस्ट्यूट का मतलब हो गया, एस्ट्यूट मतलब एक शार्प मूव था, स्विफ्ट मूव था, रैपिड लिख सकते हो। तो वो मैं इसके सिनोनिम्स करा दे रहा हूं, हालांकि यहाँ पे इसका ज्यादा रिलेट नहीं करेगा ये रैपिड, मैं इसके सिनोनिम्स करा दे रहा हूं, ठीक है। काफी सारे वर्ड्स उससे रिलेट करते हैं। रैपिड हो गया, यहाँ पे हमने कहा इट वाज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज। कह रहा है ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, अच्छा मूव था कि हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को सेल कर लिया उस स्टेज में। और यहाँ पे SHREW जो लिखा हुआ है, ये भी SHREW, श्रिफ्ड। अभी पिछली क्लास में बताया था, श्रिफ्ड का मतलब होता है चालाक, होशियार, चालाक होशियार जिसको बोलते हो, कनिंग जिसको बोलते हो, ठीक है। चनिंग जिसको आप विटफुल बोलते हो, या विटी बोल दो, जिसको आप क्या बोलते हैं भैया, विटी बोलते हैं, ठीक है। विटी बोलते हैं, जो भैया माइंड वाला है, थोड़ा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। इंटेलिजेंट मुंह बोल दो, ब्रिलियंट मुंह बोल दो, ठीक है, ब्रिलियंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, ब्रिलियंट इंटेलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा स्विफ्ट, आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इनको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनवाइज का तो आपको मतलब पता है कि अनवाइज जो माइंड से रिलेटेड नहीं है, इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसऑनेस्ट भी आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा देखो अनएक्सप्लिकेबल, मतलब जिसको हम इलाबोरेट ना कर सकें, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको देख लीजिए, जिसको हम मतलब यहाँ पे देखो इलाबोरेट का मतलब समझाना, तो यहाँ पे लिख लो अनइलाबोरेटेड, ठीक है। अनइलाबोरेटेड हो जाएगा।
मतलब जिसको एक्सप्लेन ना कर सकें, तो यहाँ पे लिख लो अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड है जो अनएक्सप्लिकेबल, मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसको बताया ना जा सके, जिसका जो ब्रीफ में ऐसा बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा ब्रीफ है, क्योंकि अनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको बढ़ाया ना जा सके, एक्सप्लेन ना किया जा सके, बहुत ज्यादा कंसाइज है, ब्रीफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा कन्फाइंड है जो। तो यहाँ पे अपने देख लिया अनवाइज, डिसऑनेस्ट का मतलब तो पता ही चल गया आपको, बहुत ही ज्यादा जो क्या हो, डिसऑनेस्ट है, जो क्रूक है, क्रूक आपका मतलब होता है बेईमान, ठीक है, जो बेईमान है। फटाफट से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से देखिए भैया, कह रहा है कि ग्रेजुएशन डे इज अ मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट। मोमेंटस का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे, जिसको आप भैया क्या बोलते हो? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे से याद कर सकते हो, घर में सबके एल्मनेक होता है, एल्मनेक मतलब साप्ताहिक कैलेंडर, और इसमें इस टाइप से क्या लिखे होते हैं? सप्ताह लिखे होते हैं, दिन लिखे होते हैं, ठीक है भाई, इस टाइप से सब में दिन लिखे होते हैं। और आप करते क्या है, यहाँ पे कुछ जो होते हैं दिन, वो ऐसे रेड से बने होते हैं, ऐसा करके रेड के बने होते हैं। तो आप कहते हैं रेड वाले क्या है? हमारी छुट्टियां है। तो ये जो रेड वाले हैं ये आपकी छुट्टियां हो जाती है। कहेंगे अच्छा बात है, इसका मतलब छुट्टियां कब होती हैं? जब किसी का क्या हो, कोई जयंती होती है, जिसको जुबली बोलते हो, ये मतलब किसी का क्या हो, बर्थडे हो उस दिन, तो आप वहां पे बोलते हैं। तो इसका मतलब वो रेड लेटर डे, रेड लेटर वाला जो दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है भाई, तो इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं। कहीं पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मेलनकली मैंने अभी बताया, मेमोरेबल का मतलब यादगार, क्योंकि मेम वर्ड लगा है जो मेमोरी से आता है। मेम का मतलब है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो भैया मेम का मतलब मेमोरी, जो मेमोरेबल है यादगार। मॉन्यूमेंट, कई सारी मॉन्यूमेंट होती है जो यादगार होती है। मेलनकली, मेलनकली का मतलब आपको पता है कि जो कैसा है, बहुत ज्यादा ग्लूमी है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इंपोर्टेंट, ये नाउन है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है शायद, ये मेमोरेबल एडजेक्टिव है। तो मेलनकली के लिए फिर कौन कौन से लिख सकते हैं? ग्लूमी, ठीक है, ग्लूम का मतलब दुख, वो नाउन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ग्लूमी लिखना पड़ेगा। ग्लूमी हो गया, मारोज बताया था, सैड बताया था, बहुत सारे वर्ड है। हैक्टिक का मतलब बहुत ही ज्यादा बिजी है, बहुत ही ज्यादा बिजी है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। शेड्यूल है आपका जो बड़ा ही अनशेड्यूल्ड हो आप, ठीक है, अनरिजर्व्ड हो, कोई आपका रिजर्व ढंग से काम नहीं होता है, प्रॉपर काम नहीं हो सकता है, तो उसको हैक्टिक बोल देते हैं। कई सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड, लेकिन फटाफट से बढ़ते रहते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज गुड लुकिंग बट इंसिपिड यंग मैन। फटाफट से बताएं इंसिपिड का क्या मतलब होगा, फटाफट से बताओ भैया। देखो यहाँ पे इंसिपिड का मतलब क्या होता है भाई? इंसिपिड का मतलब होता है जिसमें देखो, इन का मतलब इन, और सिप का मतलब यहाँ पे सिप वो वाला बना लीजिए जब आप टेस्ट लेते हैं किसी चीज का। तो इन का मतलब उसका टेस्ट नहीं ले सकते, इसका मतलब जो टेस्ट लेस है, टेस्ट लेस है, इसका मतलब कोई इसमें क्या है, जान नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो भैया कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। इसके लिए बन सकता है टेस्टलेस, ये टेस्टलेस पर्सन होगा, ठीक है। इंसिपिड का मतलब होगा जिसमें कोई शार्पनेस नहीं बची है, रूखा सूखापन है, ठीक है, टेस्टलेस है। शार्पलेस भी बोल सकते हो, ठीक है, शार्पलेस भी बोल सकते हो। इसके अलावा लैकिंग इन स्पिरिट पहले ही आपका दिया गया है, लैकिंग इन स्पिरिट का मतलब हो जाएगा जिसमें भावनाओं की कमी हो, ठीक है। अच्छा, कई सारे वर्ड लिखना तो लिख सकते हो। पलेटेबल, देखो एक वर्ड आपको बताऊं, PALATABLE, पलेटेबल का मतलब होता है कोई चीज जो भैया क्या हो, स्वादिष्ट हो, जो कैसी हो, डिलीशियस हो, DELICIOUS, डिलीशियस हो, जो डिलीशियस हो, पलेटेबल हो, जो खाने योग्य हो, तो उसको बोलेंगे एडिबल, ठीक है। इसके अलावा ईटेबल बोल सकते हो, ठीक है, ईटेबल बोल सकते हो। इसके अलावा कंज्यूम, कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूमेबल बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड जो खाने से रिलेटेड हैं। स्वादिष्ट के लिए आता है टेस्टी बोल सकते हो, TASTY, टेस्टी बोल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट है जिसका, डिलीशियस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो भैया ये पलेटेबल नहीं है, टेस्टलेस है, तो इसका मतलब अनपलेटेबल हो जाएगा, अनपलेटेबल हो जाएगा। प्लेट में लेने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छा स्वाद ही नहीं, तो प्लेट में लेके करेंगे क्या, प्लेट में लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये अनपलेटेबल है, तो टेस्टलेस हो जाएगा, डिलीशियस, एडिबल, कई सारे आपके वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया अनस्क्रपलस, तो आपको पता ही चल जाएगा अनस्क्रपलस का मतलब क्या है, एरोगेंट। एरोगेंट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो एरोगेंट को देखिए यहाँ पे, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड में कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, HAUGHT, हार्टी,
हार्टी हो गया, इसके बाद हार्टी लिख सकते हो। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी है जो, हार्टी है जो, हार्टी है जो, वेनिटी है, वेनिटी है, ठीक है, घमंडी है जो, प्राउडी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये घमंडी के लिए आता है। और हमने आपको एक वर्ड बहुत अच्छा कराया था, इम्पीरियस, IMPERIOUS, इम्पीरियस कहा था, आई एम परी, इसको ऐसे बना सकते हैं, आई फिर एम और फिर पेरी को यहाँ पे परी बना लीजिए, आई एम परी। तो परी कौन बोलता है, कहते हैं मैं पापा की परी हूँ, तो पापा की परी वाले बोलते हैं ना कि मैं पापा की परी हूँ, बहुत ज्यादा घमंड होता है उनमें, एटीट्यूड होता है, तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इम्पीरियस का एक मतलब और भी साथी होता है जो बड़ा ही रिच से आए, जो बड़ा ही रिच हो, जो रिच हो, रिच होंगे। और रिच के लिए वर्ड लिखना चाहिए ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा धनी होते हैं, ऑपुलेंट हैं जो धनी हैं, जो वेल्दी हैं, ठीक है, जो वेल्दी हैं, जो मैन ऑफ सब्सटेंस हैं, ठीक है, तो मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब जो वेल्दी हैं, धनी हैं। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड देख लिए, इनको फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड में, देख लीजिए काफी सारे जो वर्ड है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है इंडिक्ट, इंडिक्ट देखो सस्ती सीजीएल के 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको भाई, देखो यहाँ पे फटाफट से ट्राई करिए आप लोग एक बार से इसको, भैया क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखो भाई इंडिक्ट का मतलब, इंडिक्ट को देखो समझने से पहले इसको ऐसे तोड़ लो, इन कर लिया और भाई डिक्ट हमने अलग कर लिया। डिक्ट का मतलब क्या होता है, अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस बोल दो, अदरवाइज स्पीक करना, ठीक है, अनाउंस स्पीक मतलब कुछ कहना, टू से, ठीक है भाई। तो इनका मतलब गलत, तो किसी को गलत कह देना, किसी पे गलत कुछ कमांड कर देना, इसका मतलब दोष लगाना, ठीक है। तो जो इंडिक्ट का मेरे भाई मतलब होगा, उसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। तो दोषी ठहराने के लिए देखो वर्ड इम्प्लीकेट लिखा हुआ है, ठीक है, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या, दोषी ठहराना किसी को, ठीक है, तो किसी पे दोष लगाना। तो इम्प्लीकेट इसका जो है आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात अब आ रही है कि यार चार्ज का मतलब ही तो होता है, लेकिन चार्ज के दो मतलब हैं। देखो एक तो चार्ज का मतलब हो गया किसी को आप चार्ज लगाते हो, लेकिन ऐसे तो चार्ज नाउन भी है, जो एग्जैक्ट इसका जो रिलेट करेगा वो इम्प्लीकेट से करेगा। इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना, किसी पे दोष लगाना, अभियोग लगा देना किसी पे, ठीक है, तो इम्प्लीकेट इसका ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एल्यूड का मतलब तो पता है कि बचकर निकलना, इवेट कर जाना, किसी जगह से इवेट कर जाना, इवेट कर जाना, इलोप कर जाना, इलोप कर जाना, पलायन कर जाना इसको बोलते हो। एब्सकॉन्ड इसको आप बोलते हो, एब्सकॉन्ड इसको आप बोलते हो, ठीक है भाई, तो एल्यूड हो गया। अच्छा इसके बाद देखो मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है, दोषी से भी रिलेटेड है, लेकिन ये मैनिफेस्ट का मतलब घोषणा पत्र होता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, ठीक है। और अभी मैंने उस टाइम आपको बताया था एक वर्ड मैनी से बताया था, जो मैन या मैनू वर्ड। तो मैन या मैनू का मतलब क्या भाई, एक बार इसको आप देख लीजिए, मैं फटाफट से आपको मैन या मैनू का मतलब समझा देता हूं ताकि ये चीज आप ज्यादा बढ़िया समझ पाए, ठीक है। तो मैन जो वर्ड है भाई हमारा, MAN या MANU, इसका मतलब है कभी भी ये वर्ड आपको दिखे, ये बात आप समझ लेना कि हैंड से रिलेटेड होगा। भाई कैसे समझेंगे, कहेंगे एक वर्ड लिखेंगे फिर समझ में आएगा। मैनीक्योर, मैनीक्योर का मतलब होता है कि क्योर फॉर हैंड, मतलब अपने हैंड्स की टेक केयर करना, ठीक है। तो भाई यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो, टेकिंग केयर ऑफ हैंड्स, ठीक है भाई, हैंड्स। और इसी से रिलेट करना चाहो पेडिक्योर, तो कुछ लोग कहते हैं वो मैनीक्योर है, पेडिक्योर है, ठीक है। तो ये मैन से वर्ड आपने देखा, कई सारे वर्ड हैं, मैन से लिखना चाहो लिख लो एक दो और वर्ड, जैसे मैंने कहा मैनेकल, मैनेकल का मतलब होता है आपकी जो बेड़िया होती हैं, मैनेकल। तो इसके लिए लिखना चाहो लिख सकते हो हैंड कप्स, हैंड कप्स, ठीक है, हैंड कप्स। हैंड कप्स का मतलब होता है जो हाथों में जो बेड़ियां डाली जाती हैं उसको मैनेकल बोलते हैं। और बेड़ियों के लिए मेरे भाई एक वर्ड और लिखना चाहें लिखें आयरन्स, आयरन्स का मतलब बेड़ियां। साइकिल्स का मतलब भी होता है बेड़ियां, तो साइकिल्स भी हो जाएगा, आयरन्स हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन का मतलब लोहा, लेकिन आइस लगा दिया, आयरन्स बेड़िया, साइकिल्स हो गई, तो मैनेकल हो गया। और इसके अलावा देखो एक और वर्ड लिखना चाहो लिख लो मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है आपका किसी को अपने माइंड से या बहुत अपने अच्छी तरह से इसको मैनेज कर लेना, तो मैनेज बाय स्किल, ठीक है, मैनेज बाय स्किल, मैनेज बाय स्किल मतलब किसी को गोल गोल घुमा सकते हो अपनी स्किल से, ठीक है। तो मैनेज, मैनेज में खुद MAN लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखें जो वर्ड मैनेज लिखा हुआ है इसमें MAN जिसका मतलब है हाथ, तो हाथ से बन जाएगा हैंडल, तो मैनेज का मतलब हो गया हैंडल। मैं मैनेज कर लूंगा, इसका मतलब मैं हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मैन में आपका खुद यहाँ पे हैंड लगा हुआ है, देखो,
ठीक है। तो मैनिपुलेट का मतलब मैनेज बाय स्किल, और मैनेज में खुद आप समझ सकते हैं। कभी कभी मैन्युफैक्चरी आ जाता है, मैं इधर वर्ड लिखे दे रहा हूं, ठीक है। मैन्युफैक्चरी मतलब हस्तकरघा वाली जो आपकी होती है फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरी होती है। कभी कभी कहते हो मैन्युफैक्चर है, मतलब हाथों से बना हुआ है, मैन्युफैक्चर है ये चीज, ठीक है भाई। तो यहां पे लिखना चाहो लिख लो इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब भी भाई होता है किसी को मुक्त करना, किसी की हाथों को फ्री कर देना, ठीक है, अनहैंड कर देना किसी को, इमेंसिपेट। और इमेंसिपेट देखो कभी कभी कुछ लोग जो नौकरी जब छोड़ते हैं तो इमेंसिपेशन मिलता है, मतलब जब उस नौकरी को उन्होंने छोड़ा है तो उसको वेतन एक मिलता है, तो इमेंसिपेशन आपको सैलरी होती है, वैकेज जो मिलता है आपको, ठीक है, रिटायरमेंट पे। तो इमेंसिपेट आपने देख लिया। और एक वर्ड लिखना चाहो LEGERED, पहले लिखना लेजर्ड और उसके बाद लिखना मैन, MAIN, लेजर्ड मैन, ठीक है। तो लेजर्ड मैन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? लेजर्ड मैन का मतलब हाथों की जो कला होती है, आपने देखा होगा हाथ, जिसको आप बोल सकते हो, देखा होगा कुछ लोग जादू कर लो, जो जादू दिखाते हैं उसको कंज्यूरिंग बोल सकते हो आप, CONSUR, कंज्यूरिंग, ठीक है। हाथों की जो चालबीसी होती है, जो हाथ नहीं कहता इसका हाथ साफ है, हाथ से जादू दिखाता है, लिजर्ड मैन हो जाएगा वो, ठीक है। और ऐसे पर्सन को हम जादूगर बोलते हैं, कंजेवर बोल सकते हो, अदरवाइज विजार्ड बोल सकते हो। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, ठीक है। तो विजार्ड का मतलब होता है भाई जादूगर, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा अभी कभी कभी कहते हो भाई जादूगर तो हमें पता चल गया, लेकिन जादूगरनी भी बता दो। तो जादूगरनी भाई आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे। तो जादूगरनी के लिए लिखना चाहो लिख लो WITCH, विच का मतलब होता है जादूगरनी, जादूगरनी ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई जादूगरनी हो गया। विजार्ड का मतलब जादूगर, जिसको आप क्या बोलते हो, मैजिशियन बोलते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा MAGICIN, मैजिशियन हो जाएगा, ठीक है। ये जादूगर होता है, जिसको आप कंजर बोल सकते हो, कंजरर, ठीक है, CONJURER, कंजरर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिजर्ड मैन होता है, इसके हाथ स्किल्ड मैन बोल सकते हो। अच्छा ये हो गया। अदरवाइज डेप्टी फिंगर, जिसके जो हाथ है बड़े शार्प होते हैं, जो जादू दिखाता है। तो सारे के सारे वर्ड आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से भाई बताएं क्या होना चाहिए, फटाफट से बताएं भाई। देखो यहाँ पे भाई अर्क, जो SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो अर्क का मतलब होता है भाई किसी को परेशान करना, किसी को जब परेशान करते हो आप, ठीक है, IRK, या परेशान होना। तो आप अपने का परेशान होने के लिए आ रहा है, किसी को सताने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, देखो भाई। अर्क के लिए लिखना चाहो लिख लो, किसी को इरिटेट करना, किसी को क्या करना भाई, किसी को पजल करना, किसी को परेशान करना, किसी को सताने के लिए HARR हैरी लिख सकते हो, ठीक है। तो परेशान करना। अच्छा इसके अलावा परेशान होने के लिए एक वर्ड लिखना चाहो लिखो मडल, मडल हो सकता है, ठीक है भाई। तो फडल हो सकता है, फडल। इसके अलावा किसी को कंफ्यूज करना, ठीक है, तो किसी को कंफ्यूज करना। अर्क तो इरिटेट हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा इरिटेट आपका बन जाएगा, अर्क से रिलेट कर जाएगा। और इसके अलावा कुछ एक दो वर्ड और लिख सकते हो भाई। वैक्स, तो विक्स आपने देखा होगा, विक्स जो आता है, विक्स वेपर, कहते हैं ये विक्स हम क्यों लगाते हैं, जब बहुत ज्यादा अर्क हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट, तो वैक्स हो गया। वैक्स का मतलब परेशान करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मीनिंग लिखना चाहो, पुल वंस लेग। पुल वंस लेग मतलब किसी की टांग खींचना, तो वो टांग खींचने के केस में आता है, किसी की खिल्ली उड़ाना टाइप में। तो रैगिंग भी हो सकता है, किसी को बोदर करना, किसी को परेशान करना है तो किसी को बोदर करना, किसी को टीज करना, ये टीज करना है किसी को, ठीक है। तो टीज करना हो सकता है, किसी को परेशान करना तो यहाँ पे हैरेस कर सकते हो, ठीक है। किसी को परेशान करना है तो आप ब्लैकमेल कर सकते हो, ये अलग है थोड़ा सेंस में, ठीक है भाई। तो अर्क हो गया, इरिटेट हो गया, पजल हो गया, और हैरी हो गया, मडल हो गया। अच्छा तो यहाँ पे एक अच्छा एंटीमिडेट का मतलब डराना हो जाएगा, वो चीज अलग है, यहाँ पे परेशान की बात हो रही है। तो इरिटेट हमने देख लिया, कई सारे अभी भी वर्ड इसके कई सारे पड़े हुए हैं, आप करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा इरिटेट आपने यहाँ भी देखा, अर्क का जो आंसर है भाई मेरे, ये इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट के लिए एक दो वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो भाई। हमने कहा देखो अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, किसी को अपनी ओर खींचना, किसी को इंटाइस करना, किसी को इंटाइस करना, ठीक है, किसी को अपनी ओर खींचना, तो किसी को अट्रैक्ट करना। अच्छा ये अच्छा इसके अपोजिट लिखना चाहिए, लिख लो इंटाइस का रिपेल, किसी को अपने से दूर हटाना, रिपेल करना, तो अट्रैक्ट करना।
इसके अलावा देखो, किसी को अट्रैक्ट के लिए को लिखना तो लिख लो कोक्स, कोक्स हो जाएगा। किसी को सेड्यूस करना, बहकाना किसी को, ठीक है, तो अट्रैक्ट करना अपनी ओर, सेड्यूस करना। कोक्स, कोक्स जो होता है भाई मेरे, या तो बच्चे को चुप कराने के लिए भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा अट्रैक्ट लिख रहा हो तो परसुएड लिख सकते हो, ये थोड़े से अलग हैं वर्ड। तो परसुएड का मतलब था किसी को राजी कर लेना, मना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो आप। अच्छा परसुएड से आप रिलेट करना चाहो लिख सकते हो, सेड्यूस हो गया। कोक्स, कोक्स होता है किसी बच्चे को शांत कराना, तो इसके लिए एक वर्ड लिखना चाहो लिख लो भाई, अले, अले हो गया, ठीक है, अले लिख सकते हो। मिटिगेट लिख सकते हो, मिटिगेट लिख सकते हो, मॉडरेट लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, ठीक है। अलेविएट कर सकते हो, ये अलग चीज है, लेकिन अट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, सम्मोहित करना, ठीक है, मैग्नेटाइज करना किसी को। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं उसके बाद देखो प्लीज है, किसी को खुश करना। तो भाई खुश करने के लिए कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो बताओ, किसी को खुश करना बताओ जल्दी से। तो किसी को प्लीज कर रहे हो, किसी को मेक हैप्पी, मेक हैप्पी करना किसी को, ठीक है भाई, किसी को हैप्पी करना। और हैप्पी से एक वर्ड आप लिखना चाहो लिख लो भाई, ब्लिथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है खुश होना, ओवरजॉयड, 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 ठीक है भाई। तो ब्लिथ हो गया, कई सारे वर्ड हो जाते हैं। खुश करना है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होगा, किसी को खुश करना, मेक हैप्पी। डिस्करेज आपका हो गया, किसी को डिस्करेज करना, मतलब किसी को हतोत्साहित कर दे, सबको मालूम है अट्रैक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बाकी करने का कोई मतलब नहीं है। फटाफट से देखिए 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑपुलेंट, क्या है भाई इसका मतलब? ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, ऑपुलेंट का मतलब है धनी, ठीक है भाई। तो जिसके पास बहुत ज्यादा, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो ऑस्टेंटेशियसली, एक सेकेंड, यहां पे देखिएगा एक बार, तो ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियसली यहां पे लिख सकते हो रिच, रिच और वेल्दी, ठीक है, बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा हो, दूर से दिख रहा हो हाँ ये बहुत ज्यादा पैसा है, ऑपुलेंट है, वेल्दी है, प्रोस्पेरस है, प्रोस्पेरस है जो, ठीक है, जो क्या है भाई, मैन ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है भाई, मैन ऑफ सब्सटेंसेस है। और यहाँ पे रिच इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूमी के लिए बहुत सारे वर्ड बता चुके हैं, ये सैड के लिए आएगा। सेल्फिश का मतलब होता है जो स्वार्थी होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोल सकते हो। निगार्ड इसके लिए बोल सकते हो, कंजूस इसके लिए आता है निगार्ड। और निगार्ड से एक मुझे वर्ड याद आ रहा है, नगेटरी, नगेटरी, नगेटरी लिख लीजिएगा। नगेटरी का मतलब था नक्कारा, NUGATORY, नगेटरी का मतलब नक्कारा। यहाँ पे लिख लो गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का ना होना, जिसको आप नक्कारा बोलते हो, ठीक है। तो भैया सेल्फिश हो गया जो अपने को लेके करे, ठीक है, सेल्फिश हो गया। ग्लूमी, फेक तो आपको पता है, फेक का मतलब क्या होता है, फेक का मतलब जो नकली हो, ठीक है भाई, फेक का मतलब जो नकली हो। तो नकली के लिए लिखना चाहो लिख लो COUNTERFEIT, फीट, काउंटर फीट हो गया। नकली, जाली, जिसको आप मॉक बोलते हो, मॉक, जिसको आप कॉपी बोलते हो, कॉपी, ठीक है भाई। चलो भाई बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से भाई देखें, अगला बताएं क्वेश्चन। देखिए मारोस, अभी बताया था, मारोस का मतलब होता है रुग्ण, इसका मतलब होता है रुग्ण, रुग्ण होता है परेशान होता है, ठीक है, परेशान होता है, कभी कभी उसके लिए आता है बीमार हो जो बहुत ज्यादा, तो परेशान हो गया। और इसके अलावा दुखी, जिसको भाई बीमारी होगी वो दुखी तो ये सी बात होगा, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है यहाँ पे, देखो कौन कौन से वर्ड कर सकते भाई। तो ग्लूमी यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिएगा GLOOMY, ग्लूमी हो जाएगा, ठीक है भाई। मेलनकली हो जाएगा, मेलनकली हो जाएगा, ठीक है। सैड हो जाएगा, 2-3 वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं। सैवी के लिए यहां पे वर्ड देखिए, तो सैवी का मतलब होता है जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक सेकेंड, APPR, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है भाई। तो सेवी हो गया अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसी से दो तीन जो वर्ड बने हुए हैं वो लिखना चाहो लिख सकते हो। एक होता है सेवेंट, एक होता है SAVAGE सैवेज। तो भाई सेवेंट का मतलब होता है पढ़ाकू, ये होता है बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू, जिसको आप पंडिताओ भी बोल सकते हैं, पंडित बोल सकते हैं। और भैया सैवेज का मतलब होता है जंगली, ये जंगली होता है, ठीक है। तो सैवी सब पढ़ा रहे थे तो सेवेंट और सैवेज भी कर लेना भाई, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये हो गया भाई सेवेंट हो गया, सैवेज हो गया, और इसके अलावा जंगली के लिए कुछ वर्ड अगर लिखना चाहो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। देखो भाई, तो सैवेज हो गया आपका। इसके अलावा कौन कौन से वर्ड आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा जंगली के लिए आप लिखना चाहो लिख लो बम्पकिन, बम्पकिन का मतलब होता है गंवार, रूड हो जाएगा, अनमैनर्ड हो जाएगा, ठीक है, और CAD कैड हो जाएगा, लैड नहीं, लैड का मतलब छोकरा है, लड़का होता है, कैड है, ठीक है भाई। बम्पकिन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बाहर से पढ़ लिख के आया हो लेकिन मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहा हो, ऐसे पर्सन को बम्पकिन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कि जो बाहर पढ़ा हो, विदेश से पढ़ा हो लेकिन बिहेव करता हो लाइक अ फूल, उसको बोल सकते हैं बम्पकिन। सैवेज हो ही गया है, अनमैरिड, रूड हो गया, कैड हो गया है, स्टूपिड आपको पता ही है, कई सारे वर्ड हैं स्टूपिड। एक सेकेंड साथियों, ठीक है ना भाई। तो सैवी सबने कहा, तो सैवेज, सेवेंट, बम्पकिन आपने कर लिया। सेवेंट थोड़ा अलग है और बाकी के सारे आप देख सकते हैं मैचिंग कर रहे हैं आपके। तो यहाँ पे वाइल्ड भी कभी कभी लिखना चाहो लिख सकते हो, वाइल्ड लिख सकते हो, प्रिमिटिव लिख सकते हो, ठीक है, प्रिमिटिव लिख सकते हो, विलेजर लिख सकते हो, विलेजर। अच्छा यहाँ पे देखें भाई, फ्रेंडली का तो मतलब पता हो गया। फ्रेंडली का मतलब देखो, फ्रेंडली के एक तो कई सारे मतलब हो सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं। फ्रेंडली का मतलब हो जाएगा जो पर्सन कैसा है, बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, एमिकेबल है, जो बहुत ही ज्यादा एमिकेबल है, ठीक है भाई, फ्रेंडली है। और बताओ क्या लिख सकते हो भाई, जो बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज का है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, ह्यूमन है, फ्रेंडली है, ह्यूमन है, पोलाइट है, पोलाइट है, नम्र है आपके साथ, जो फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, नम्र कर रहा है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है आपके साथ, बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और बाकी आपको फ्लैटर का मतलब पता है, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, तो यह फ्लैटर का मतलब यहां पे लिख लीजिएगा आप। तो फ्लैटर का मतलब ये चापलूसी करना किसी की, ठीक है। तो चापलूसी के लिए एक वर्ड लिखना चाहिए भाई, लिख लो सब सर्वियंट, सब सर्वियंट। सब सर्वियंट का मतलब जी हुजूरी करने वाला, ऐसा पर्सन जो चापलूस होता है, चापलूस का उसको बोलते हो। तो ये फ्लैटर यहाँ पे क्या है भाई, फ्लैटर करना मतलब चापलूसी करना, ठीक है, किसी को खुश करने की कोशिश करना, परसुएट करना, राजी करना, ड्विडल करना। यहाँ पे सब सर्वेंट का मतलब जी हुजूरी करने वाला पर्सन, ठीक है, सर्वेंट करना, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। आज के लिए क्वेश्चन को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फटाफट से इसके आगे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पड़े हुए, देखिए आप कई सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। तो ये नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं। आपका करना क्या, आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। और धीरे धीरे अभी थोड़ा नया है तो थोड़ा राइटिंग का इशू आ सकता है, वो सारे के सारे इशू आपके दूर कर दिए जाएंगे, और धीरे धीरे क्लास ऐसे ही चलती रहेगी आपके प्यार और सपोर्ट से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।